कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने मीडिया से बात करते हुए पीएम मोदी को निशाना बनाया है। उन्होंने ईवीएम के मुद्दे पर बात करते हुए कहा कि पीएम मोदी झूठ की महामारी फैला रहे हैं। सवालिया अंदाज में कांग्रेस नेता ने कहा कि पीएम मोदी किस आधार पर कह रहे हैं कि उन्हें निश्चित समय में 400 से अधिक सीटें मिल जाएंगी। इस दौरान कांग्रेस महासचिव ने चुनाव आयोग की तरफ से वोटिंग के आंकड़ों में देरी को लेकर भी सवाल उठाए हैं। आप भी सुनिए। वो कैसे मुहूर्त निकाला इन्होंने, क्या ईवीएम में करिश्मा किया इन्होंने कि 1 बजे तक उनको 400 वो पार हो जाएंगे। तो आप देखेंगे 4 तारीख को जब सारे मत काउंट हो जाएंगे, स्पष्ट और निर्णायक जनादेश इंडिया जनबंधन को मिलेगा। यही बात 2004 में हो रही थी, इंडिया शाइनिंग, भीष्म पितामह, हमको जनादेश मिलेगा। जनादेश किसको मिला? कांग्रेस पार्टी को मिला ना। कांग्रेस पार्टी के जो पार्टियां साथ थी कांग्रेस पार्टी गठबंधन में, यूपीए तो चुनाव के नतीजे के बाद बना, पर पहले हर एक राज्य में गठबंधन था। कांग्रेस और उनके घटक दलों को जो जनादेश मिला, तो 2024 में भी यही होने वाला है। पर मैं कोई मुहूर्त नहीं निकालूंगा 4 बजे, 3:30 बजे, 4 बजे। मैं तो कोई ज्योतिषी नहीं हूं। पर इन्होंने क्या, इनसे सवाल मैं पूछना चाहता हूं, ईवीएम में आपने क्या करिश्मा किया है? इलेक्शन आयोग को 11 दिन लगे। जो पहले चरण में वोटिंग हुआ था, उसका जो कितने लोग आए वोट करने के लिए, उसकी जानकारी देने में 11 दिन लगे, और दूसरे चरण में 4 दिन लगे। ये कभी नहीं हुआ करता था। और आज भी हमें पता नहीं है हर एक लोकसभा में जो असेंबली क्षेत्र हैं उनमें कितने रजिस्टर्ड वोटर जो हैं, जो रजिस्टर किए हैं, उनकी संख्या क्या है, और उस संख्या में से कितने लोग आए मत देने के लिए। ये सब जानकारी नहीं आई है इलेक्शन कमीशन से, पहली बार ये हो रहा है। तो ये सब खेल खेले जा रहे हैं, ये मनोवैज्ञानिक खेल है। पर आप देखेंगे जनता ने तय कर लिया है, जमीनी स्तर पर महिलाएं, युवा, किसान, श्रमिक, दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग, सभी लोग तंग आ चुके हैं 10 साल अन्याय काल से। सर 2 फेजेस चुके हैं, वोटिंग हो चुकी है, आप लोगों की क्या असेसमेंट है? और आप कह रहे हैं कि करिश्मा हो सकता है। पहले चरण के बाद करीब 102 सीटों में मतदान हुआ, और मैंने कहा था दक्षिण भारत में बीजेपी साफ और उत्तर भारत में बीजेपी हाफ। दूसरे चरण के बाद भी यही हमें देखने को मिल रहा है कि दक्षिण भारत में उनकी संख्या कर्नाटक में भारी कटौती आएगी, और उत्तर भारत में राजस्थान में, महाराष्ट्र में, जहां 2019 में हमारा प्रदर्शन बहुत निराशाजनक था, हमें राजस्थान में 0 सीटें मिली थी, महाराष्ट्र में 1 सीट मिला था। आप देखेंगे हमको हमारी सीटों की कितनी बढ़ोतरी होगी। तो इसी के आधार पर पहले चरण और दूसरे चरण करीब 190 सीटों में जो चुनाव हुए हैं, उसके रुझान के आधार पर मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के साथ जो घटक दल हैं, अलायंस हैं, इंडिया गठबंधन, जनबंधन के हिस्से हैं, उनको स्पष्ट और निर्णायक जनादेश मिलेगा। और ये बात साफ हो गया है। एक और बात मैं कहूं कि प्रधानमंत्री की भाषा जो बदल गई है ना 19 तारीख के बाद, जो सांप्रदायिक रंग दे रहे हैं हमारे न्याय पत्र को, हमेशा मंगलसूत्र, हिंदू मुसलमान, अभी तो भैंस की बात हो रही है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री अपना प्रचार कर रहे हैं, वो बिल्कुल साफ दर्शाता है कि बौखलाए हुए हैं, वो परेशानी में है, पीड़ित हैं। और इसीलिए उनका प्रचार का पूरा ढंग बदला है 19 तारीख के बाद। असली मुद्दे बेरोजगारी, महंगाई, बढ़ती हुई आर्थिक विषमताएं, ध्रुवीकरण, यही तो असली मुद्दे हैं जमीन के स्तर पर। ये प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं ना, बिल्कुल एक झूठ की महामारी फैला रहे हैं। हमको कोविड महामारी से थोड़ी राहत तो मिली, पर झूठ की महामारी जो फैला रहे हैं प्रधानमंत्री, उससे मुक्ति हमें 4 जून को मिलना बिल्कुल सुनिश्चित है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। फिलहाल के लिए इस खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ।